मौजूद हैं डॉक्टर गीता सामूर जी। आप वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने राजस्थानी आलोचना एवं कवियों से संबंधित 4 कृतियां लिखी हैं, कई सारी आपकी पुस्तकें हैं। आप साहित्य अकादमी नई दिल्ली की राजस्थान भाषा परामर्श मंडल की सदस्य भी रही हैं और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। आप लोगों के सामने कुछ बातें इसलिए कह रही हूँ कि लोक में, जैसे अब इस बात पे मैं नहीं जाऊंगी, लोक दर्शन में धन प्रत्यय संस्कृति ये उत्पत्ति है, दर्शन ऋग्वेद में ये कहा है, उपनिषद वो सब किताबों में पढ़ा है। आप लोग एक क्लिक करके देख लीजिएगा, वो वही मिलेगा। तो वो दोहराव या उस चीज की पुनरावृत्ति तो मैं नहीं करूंगी। हमें ये देखना है कि जब हम ये कहते हैं कि लोक दृष्टि से हमारा यहाँ अभिप्राय क्या है। ओंकारा भरत ने अपने सारे परिवार में भगवान गणेश जी सुख शांति समृद्धि शांति रिद्धि सिद्धि सहित मार्कन विराजो और आप सब नमन। सभी का बहुत धन्यवाद, जी आपका बहुत धन्यवाद। और चूंकि आज के सत्र का, आज के हमारे लोक कला संगम का लोक चौपाल में भी ये पहला दिन था। 2 सत्र हम लोगों ने किए हैं। कल सुबह ठीक 11:30 बजे हमारा तीसरा सत्र रहेगा, फिर 2:30 बजे रहेगा। आप सभी से निवेदन है 1 घंटा पहले यहाँ आए। और उसके साथ साथ चूंकि आज यहाँ बहुत सुंदर बात हुई, एक बात जरूर कहकर कि जैसे क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ लेकर के जाए तो कुछ छोड़कर भी जाए। इस सत्र से पहले भी माँ शब्द के ऊपर बहुत बात हुई। रखता है। तो इन कलाकारों का ये सम्मान संस्कार भारती जो खुद हमारी लोक कलाओं को, लोक रंगों को संवर्धन कर रही है, उनका संरक्षण कर रही है ताकि ये हमारे तक हमेशा पहुंचे रहें, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो सबसे पहले हमने कहते हैं ना, अपनी धरा की आराधना करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने अपनी ब्रज की धरा की आराधना की। अशोक शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी और उनके कलाकार महामंत्री डॉक्टर अश्विन दल्ली जी द्वारा, और साथ में ही संस्कार भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र भारती द्वारा। और आप सभी की तालियां चाहूंगी मैं, क्योंकि आप सभी तालियां बजा करके इस सम्मान में भागीदार बनिएगा। और इसके बाद जो गौ माता का, जिन्होंने हमारे सामने इतना खूबसूरत चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया था अपने लोकगीत के माध्यम से, उनके कलाकारों को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। बिल्कुल वो भी तैयार रहे जिन्होंने गौ माता कलाकारों का सम्मान। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारी इस कला को वहां तक पहुंचाया है। ये ब्रज के वो कलाकार जिन्होंने ब्रज के रंग में हम सभी को रंग दिया था।
हमारी लोक कलाएं हैं, ये वो लोक रंग हैं जिनके साथ हम जुड़ करके अपनी संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं। संग में बड़ा आनंद ब्रजरज में व क्षण में होए। ब्रज की धरती पे चाहे वृंदावन हो चाहे गोकुल है, वन बाग तड़ागन देखन गोकुल गाम मिलियो, चित चोर चरावत गोधन को हर गाम गली घन श्याम मिलियो, और यमुना तट पे नटना। आज उनके साथ उनके सुपुत्र शाहरुख खान, तैयब खान और टेकचंद शर्मा जी संगत कर रहे हैं। हुए हैं और आज उन्हीं कलाओं का निदर्शन इस मंच से, चाहे भजन जिकड़ी के रूप में, चाहे ब्रज के मयूर नृत्य के रूप में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोनारी धरती डठे तो चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान जी, प्यारो राजस्थान जी। हो सगिला मिलके सवारो अपनों दे, हो सगिला मिलके सवारो अपनों दे, फर्ज निभावो जी। हो सगिला मिलके सवारो अपनों दे, फर्ज निभावो जी, फर्ज निभावो जी, फर्ज निभावो जी। मिलके सवारो अपनों दे, फर्ज निभावो जी। हो सगिला मिलके सवारो अपनों दे, फर्ज निभावो जी। और लोकतंत्र में वोट करो सब बने तभी सरकार, लोकतंत्र में वोट करो सब बने तभी सरकार। अच्छा नेता चुनो देश में, अच्छा नेता चुनो देश में, करे वतन सो प्यार। सगला मिल हो सगिला मिल, हो सगिला मिल के सवारो अपनों दे, फर्ज निभावो जी। हो जी राष्ट्र धर्म को दीजो जी संदेश, फर्ज
यातायात नियम को पालन समझो बहुत जरूर, यातायात नियम को पालन समझो बहुत जरूर, यातायात नियम को पालन समझो बहुत। देख लाल बत्ती को रुकियो, देख लाल बत्ती को रुकियो, चाहे जानो दूर, सगिला मिल हो सगिला मिल हो सगिला मिल के सवारो अपनों देश, फर्ज निभाओ जी हो सगिला मिल के सवारो अपनों देश, फर्ज निभाओ जी। फर्ज निभाओ जी, फर्ज निभाओ जी। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बढ़ान को ये ओम नाम सबसे बड़ा, कोई से बढ़ान कोई, जो इसका सुमरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। मेरी ब्रज भूम बाकी बसे, जहाँ श्याम सलोने कान, वो लूटन लगे गुजरी, तो सकी प्रगट भय नादान। के जा दिन कहे जो गुजरी बात सुनो तब मेरी बहना ब्रजल में बात आपको झलका रहा हूं। जा दिन कहे जो गुजरी बात सुनो तब मेरी बहना, अरे न दद बेचन कू गई, मिली ग्वारन की सेना। इसी के घाट पे बहन बन के बैठो टूट, वह नंद बहर के ग्वाल ने मेरी ददलीनी सब लूट। चंद्रावल पंगत के पानी भर रही, सुन के इनकी बात इनके पास भैया रहना कहीं बतला रही हो, ये बोल तो तेरे घर के काम की फुर्सत ना मिले, तब मैं कहा बतला रही हूँ तुझे रहना, वो बोल ना भेना कुछ बताओ सही। नुकाम 10 बेच बेचा कृष्ण जी मिले, मटकिया फोड़ दिए, ददे खा जावे और रूप सुबह रूप कर दिए। कहना मैंने सुनी तो 12 के, तुम तो जवान ही ना आए चला कैसे। अरे मुबारक तू जवान ही, वो लग पड़ देती चार। क्या कहने लगी? अरे मुबारक तू जवान ही, वहां में तू लपड़ देती चार, और कान पकड़ ले जावती सखी व नंद महल के द्वार। छुप छुप आए श्याम ये लेके ग्वाल भाल है, छुप छुप आए श्याम ओ मैया लेके ग्वाल भाल है। ऐश्वर्या नारी मैया फेरो नंद है, ऐश्वर्या नारी मैया तेरो नंद लाल है, ऐश्वर्या नारी मैया तेरो नंद लाल है। छुप आए श्याम लेके ग्वाल भाल है, छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, ऐश्वर्या नारी मैया तेरो नंद लाल है, ऐश्वर्या नारी मैया तेरो नंद लाल है। खूबसूरत आवाज के साथ बजाया जाता है, और 70 साल की उम्र में भी हमारी इस लोक विरासत को, इस लोक वाद्य यंत्र को ये अपने पास संजो करके रखे हुए हैं। और सबसे खास बात है ये अभिषेक जी कि ये अपनी विरासत को अपनी पीढ़ी को सौंप रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, लोक संस्कृति की आगे तक बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए। प्लीज एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इतनी खूबसूरती के लिए। और टेकचंद शर्मा जी, शाहरुख खान जी, तैयब जी, सभी हमारे कलाकारगण इस भपंग वादन की इस परंपरा को, मेवाती घराने की जो प्रसिद्ध परंपरा है,
इसको पहुंचा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका आप ऐसे ही दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं कि जय साधनाएं कहती हूँ मैं इसको, क्योंकि उस दौरान जब वहां पर मंदिर में जाया जाता है तो एक अलग ही तरह की आपको ऊर्जा मिलती है, एक अलग ही, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं वाइब्रेशंस हमको मिलते हैं, कि इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा हम वहां से लेकर आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो लोक जो है, हमारी परंपराओं का लोक है, वो हमको बहुत अंदर से गहराई से समृद्ध करता है, और जब हम गहराई में समृद्ध होते हैं तो हम बाहर का विस्तार अपने आप पा जाते हैं। से अधिक का अनुभव है। अपने 2001 में राजस्थान विश्वविद्यालय इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ आर्ट आज जवान डूंगरी से
का में निशाना हो गया, हर तरफ तेरे नजर का में निशाना हो गया, हर तरफ तेरे नजर का में निशाना हो गया, और हर तरफ तेरे नजर का में निशाना हो गया, और मुझको क्या शोहरत मिली दुश्मन जमाना हो गया। अरे एक माटी रा छे सब भांडा एक री सब रोना, एक माटी रा छे सब भांडा एक ही सब रोना, अरे छुआ छूत ने में तो मिलके तब बड़सी भारत रोना, अरे छुआ छूत ने में तो मिलके तब बड़सी भारत रोना। अरे भाई यदि एक ही मंदिर एक ही पंडित का नारा, तो फिर भेदभाव किस बात का? किस बात का? साची। ओहो छोटू भैया मोबाइल सुन। अरे कांच का मोबाइल में काहे पड़े है? इन्हें भेज दो। अरे कांच का मोबाइल में काहे पड़े है? सारा घर का बुलाओ रोटी खा ले। दादी मारो मूड खा बच्चे। अरे राम राम सा जोरदार तालियां बजाओ भाई। देखो मैंने सबसे ज्यादा दुख तो ये बात बोली है कि कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन अपना लोग ऐसा है कि बिल्कुल ताली को नहीं बजा रहे। अरे भाई ताली बजाओ ना तो थाने भी फायदो सी। सही बात, ताली बजाओ वो भी एक सही बात। से कि आपने भारती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये केवल एक विचारधारा नहीं, ये एक जीवन धारा है जो मानव मात्र के वैचारिक उत्थान का मार्गदर्शक रही है। आप सभी का स्वागत। कलाकारों को सम्मान हो रही है तो अपनी ताली तो कशिश, प्रीति मारवाल और संजना पवार, सभी कलाकारों का स्वागत। हमारा डिक्की पूरी करा दे। हमारा हम सभी
गौरवशाली हैं कि इस पल के साथ शुभकामनाएं। आप लोग लोक कला संगम के आनंद लेने आए हैं और मैं जानता हूं भाषण सुनने नहीं आए हैं। संस्कार भारती के संदर्भ में यहां इन्होंने कहा ही है। मैं तो संघ के कार्यकर्ता के नाते यहां जयपुर में प्रवास पे आया था। एक बात कहते अलभ्य लाभ, ऐसे मुझे यहां जयपुर में आज बोनस मिल गया। मैं थोड़ा सा पहले आता तो कुछ यहाँ के प्रस्तुति देखने सुनने मैं उपस्थित रहता तो और आनंद मुझे ज्यादा होता, लेकिन अन्य कार्यक्रमों के निमित्त तो मैं इसी समय आ पाया। तो इसलिए थोड़ा आपके साथ इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के लोक कला संगम के इस सुंदर वातावरण में रहकर थोड़ा सा उसका आनंद लेने का भाग्य मुझे मिला है। और स्वागत और सम्मान मेरा कर रहे हैं, वैसे तो कलाकारों को करना चाहिए। संस्कार भारती का निर्माण इसीलिए हुआ है, कला और कलाकारों के सम्मान और उनके प्रोत्साहन के लिए। हमारे यहाँ कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पृच्छ विषाण विहीनः। ऐसे कोई मनुष्य, पुरुष स्त्री साहित्य संगीत कला इसमें रुचि नहीं लेते हैं तो वो पूंछ और सींग के बिना पशु जैसे हैं। इसका अर्थ सभी लोग संगीत कला के साधक बनते हैं, ऐसे नहीं है। समर्थक बनना, उसमें रुचि लेना, यह हमारे समाज के संस्कृति की हिस्सा है। अपने समाज में साहित्य संगीत कला इन सबको हमारे पूर्वजों ने मनोरंजन के लिए तो बनाए हैं, केवल मनोरंजन नहीं, व्यक्ति के विकास के लिए बनाया, मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए बनाया, ईश्वर की आराधना के रूप में बनाया। और इन सब के कारण स्वर के, भाषा के, व्याकरण के, कला के विकास हो गया। तो इसलिए साहित्य संगीत कला और उस कला के विविध प्रकार, ये सब संस्कृति हैं, मनुष्य के मन पर, बुद्धि पर संस्कार देते हैं। तो उसमें सारे समाज के सभी कला से लोक कला और एक विशिष्ट रूप है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा तो कलाकार है। कोई भी चित्र नहीं आता है तो घर के कोई महिला रंगोली डालती है, कला है इसीलिए तो कर, और वो प्रसिद्ध कलाकार नहीं होंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी मन में 4 बार कोई गीत को गाने को, मेरे जैसे व्यक्ति जिसको कंठ भी आप सुन रहे हैं कैसे मेरा है, तो गुनगुनाते हैं। स्कूटर मोटरबाइक पे जाते समय मैं भी गुनगुनाता था। 4 लोगों के सामने गाने की हिम्मत तो हमारी नहीं है, लेकिन मन के अंदर एक भाव आता है तो उतने तो गायक बनता है हर व्यक्ति। तो ऐसे हम सबके दृष्टि भी कला की होती है। हम कपड़े चयन करते हैं तो हमको लगता है ये रंग अच्छा है, इसका एक चित्र अच्छा है, ये मुझे पसंद है। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं
अपने आंखों में जो दृष्टि है वो कला के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए उस अर्थ से हम सभी, वो जो मैंने बताया, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसे तो नहीं है। हम सभी कलाकार हैं। कला तपस्वी कुछ लोग होते हैं, कला साधक कुछ लोग होते हैं, लेकिन कला के समर्थक और कला के प्रोत्साहन देने वाले और कला के आनंद लेने वाले हम सब बने। जीवन को इसी दृष्टि से हम संस्कारित बनाएं, मनुष्यत्व के विकास हो, इसी में जीवन की सार्थकता है। संस्कार भारती समाज के हित में, राष्ट्र के उन्नयन में, इसी कार्य में कई वर्षों से लगी है। यहाँ आज भिन्न भिन्न प्रकार के कला के प्रस्तुति किए, जैसे कल ब्रज के क्षेत्र के, आज हुंडार क्षेत्र के, आने वाले कल को शेखावटी क्षेत्र के, यानी सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रस्तुतियां होने वाले हैं। इसका आनंद लें। फागुन का मास है, वो कला के लिए विशेष रूप से संगीत और फागुन का मास ऐसे हमारी संस्कृति में कहा है, तो इसका आनंद लें। भारत माता की जय। जय हो, क्या बात है। बालाजी 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 बालाजी। अरे माता पिता। हमारे बीच कलाकार श्री प्रकाश भान, श्री कचरू जी, सरदार खान, सदिक जी, हारमोनियम मास्टर श्री मजीद जी, मर्दाना पात्र में हलकारा सांवरा रामू जी, जनाना पात्र में सिंगारी झमकू झनकारी और आजादी बाई जी। आप सभी का स्वागत। इस ख्याल के साथ आदरणीय के द्वारा आपका स्वागत, मंच पे उपस्थिति और करतल ध्वनि, ये सामंजस्य। नारायण सिंह जी राठौर साहब, ख्याल एक शैली, लेकिन एक मन में और ख्याल। नारायण जी पीथल साहब हमारे बीच में मौजूद, जिन्होंने ये ख्याल लिखा। ये भी अपने आप में एक अद्भुत क्षमता है। जो विषय था उसको बहुत गहराई से आपने लिखा है। आपका भी बहुत बहुत आभार। कलाकारों के लिए सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। आप 6 बजे से इसी वेशभूषा में अपना विषय रखने हेतु आतुर थे। आपका हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। कलाकार कहते हैं जीवन में कला का होना बहुत जरूरी है।